एक जगन्नाथपुरी के राजा थे। उन राजा ने नियम बना लिया कि महाप्रसाद जैसे ही मंदिर से छूटता था, ठाकुर जी को अर्पित होने के बाद सबसे पहले वो महाप्रसाद उस राजा के यहां आता था। और राजा का स्वभाव था वो सिंहासन से उतर करके सबसे पहले महाप्रसाद ग्रहण करते, फिर पुजारी जी को प्रणाम करते थे, फिर किसी और से बात करते थे। प्रसाद की इतनी महिमा। एक दिन वो राजा अपने कुछ अन्य राजा सखाओं के साथ में कुछ खेल रहा था, चौसर खेल रहा था। इतना खेल में व्यस्त हो गया, इतना खेल में मगन हो गया, उसी समय पुजारी जी प्रसाद लेकर के आ गए। प्रसाद आया है महाप्रभु जी का। तो राजा ने कहा बस 1 मिनट लगेगा मुझे, उनको बैठाओ, मैं अभी आता हूं। राजा यहां चौसर खेलने में लगा, बाहर जाकर के संकेत किया, बोले राजा कह रहे हैं वो अभी आएंगे, आप 2 मिनट प्रतीक्षा करो। तो पुजारी जी को यह बात अच्छी नहीं लगी कि इन्होंने प्रतीक्षा करने के लिए कहा, ठाकुर जी का प्रसाद प्रतीक्षा करेगा। पुजारी जी उठ करके वहां से चले गए। जैसे ही पुजारी जी वहां से गए तो थोड़ी देर में राजा खेल से निवृत्त होकर तुरंत भागा, प्रसाद आया, प्रसाद लेकर के आओ। तो सैनिकों ने कहा प्रसाद तो ले गए पुजारी जी, आपने प्रतीक्षा के लिए कहा, तो उदास होकर के ले गए। राजा को इतनी ग्लानि हुई कि मैंने प्रसाद आया और मैंने मना कर दिया। मैं खेल में इतना तल्लीन हो गया, उसमें इतना मगन हो गया कि द्वार पर आए हुए प्रसाद की अवहेलना कर दी मैंने। अपने हाथ को देखने लगा, इसी हाथ से मना किया था मैंने, अब यह हाथ मेरे अंग पर रहने लायक नहीं है, पर अपने आप अपने हाथ को कैसे काटूं। तो राजा ने क्या किया, एक दिन बड़ी चिंता में सभा में बैठा था, तो मंत्री जी ने पूछा राजन आप इतनी चिंता में क्यों बैठे हो। तो राजा ने कहा मैं बताऊं, तुम किसी को तो नहीं बताओगे। मंत्री बोले नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बोले एक प्रेत मेरे कक्ष में आता है रात में, और रात में वो प्रेत नहीं दिखता, केवल उसका हाथ जंगले से दिखाई देता है, और उसका हाथ देख करके मुझे बड़ा डर लगता है। मंत्री बोले आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। बोले डर के कारण नहीं बताया। बोले क्या चाहते हैं आप। बोले मैं चाहता हूं कि कोई उस प्रेत का हाथ काट दे तो मेरे को रात में जो भय होता है वो ठीक हो जाए। मंत्री बोले आज आप चिंता मत करो, मैं आपके कक्ष में सोऊंगा और तलवार लेकर के बैठूंगा, जैसे ही वो प्रेत आएगा, हाथ दिखाएगा, हल्ला करेगा, मैं उसका हाथ काट दूंगा। राजा बोले ठीक है। मंत्री नीचे गद्दा लगा करके सो गए, राजा पलंग पर सो गए। जैसी मंत्री की थोड़ी आंख लगी, राजा चुपचाप उठ करके बाहर गए और खिड़की खोल करके अपना ही हाथ भीतर डाल करके आवाज करने लगे जोर जोर से। मंत्री ने तुरंत उठ करके राजा का हाथ काट दिया। लेकिन जैसे ही देखा क्या पाया, अरे ये तो राजा ही हैं। राजा ने अपना हाथ कटवा दिया। मंत्री ने कहा राजन आपने तो कहा था कोई प्रेत है, आपने अपना हाथ कटवा दिया। राजा ने अपना हाथ कटा दिया, और जब कटे हुए हाथ से राजा जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करने के लिए गए और कहा भगवान यही एक अपराध मुझसे हुआ कि मैंने खेल में तल्लीन होकर के आपके प्रसाद को अस्वीकार किया, जिस हाथ से मैंने मना किया था प्रसाद लेने को, आज उस हाथ को कटवा दिया। महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए, उसको हृदय से लगा करके उसका हाथ पुनः प्रकट करवा दिया और कहा राजन तुम्हारी इस भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। अभिप्राय क्या समझ में आया। व्यक्ति जब अपने देह का चिंतन करता है तो वो व्यक्ति धर्म करता है, लेकिन उस व्यक्ति को जब अपने देह में विद्यमान उस दिव्य चेतना आत्मा की चिंता होती है, तब वो जो क्रिया करता है उसको परम धर्म कहते हैं।